बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीर अहमद। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हमने एक्सरसाइज को देखना है चैप्टर नंबर 2। अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 51। फर्स्ट ऑफ ऑल हम MCQs को देखते हैं। MCQs को हम पहले हम देखेंगे। देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेज नंबर 51 पर। नंबर 1 है एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट a प्लस सी इज इक्वल टू। तो इसका जो आपका आंसर है वो किसके है, कौन सा आंसर है? 1 का आपका आंसर क्या है? 1 ही है, जो कि a प्लस बी डॉट सी। तो यही आपका आंसर है। पहले MCQs का पहला आपका जो जुज़ है वो आपका आंसर है। इसी तरह जो दूसरा है, दूसरे का द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 सेपरेट टर्म्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन। कहता है कि जो एप्लीकेशंस का ऑर्डर होता है 2 सेपरेट टर्म्स के अंदर, वो अहम नहीं होता। किसके अंदर? 4 ऑप्शन हैं, एसोसिएटिव लॉ के अंदर, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर आइडेंटिटी लॉ। तो इसका जो आपका आंसर है वो सेकंड वाला है, जो कि हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह नंबर 3 पर देखें, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड इज डैश। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा? बूलियन प्रपोजिशन। 1 वाला थर्ड MCQs का नंबर 1 क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या है? बूलियन प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस। इसी तरह नेक्स्ट देखें नंबर 4 पर कि नंबर 17 इज़ इक्वल टू डैश इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में जो 17 है वो इक्वल होगा किसके? तो इसका जो आपका आंसर है 4 का, वो आपका आंसर नंबर 3 है, जो कि हमारे पास क्या है? 1001। इसी तरह नंबर 5 पर देखें कि 1 पीटाबाइट इज़ इक्वल टू डैश। तो 1 पीटाबाइट इज़ इक्वल टू किसके होता है? 1024 की पावर 5 बाइट्स, जो कि नंबर हमारा MCQ नंबर 5 है। और इसका आंसर नंबर क्या है? 3, जिसका आंसर क्या है? 1024 की पावर 5 बाइट्स। इसी तरह नंबर 6 पर देखें, हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल डैश नंबर्स। तो हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं? हमें पता है हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, तो इसमें 16 नंबर्स होते हैं। तो ये इसका आपका 6 का आपका आंसर नंबर कौन सा है? 2 है, जो कि क्या है? 16। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि 1 बाय 1 हमने हर लेक्चर के अंदर सॉल्व किए हैं। उनके आंसर को हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। अगले पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 52 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या है? टेम्परेरी मेमोरी इज़ डैश एंड परमानेंट मेमोरी इज़ डैश। तो टेम्परेरी मेमोरी जो है वो क्या होती है? वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है? वोलाटाइल। और जो परमानेंट मेमोरी होती है वो हमारी कौन सी होती है? नॉन वोलाटाइल। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में वोलाटाइल, और दूसरी इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या आएगा? नॉन वोलाटाइल। इसी तरह अब हम सेकंड की बात करते हैं कि एट लीस्ट डैश बाइट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एट लीस्ट 1 बाइट। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे? एट लीस्ट 1 बाइट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डैश जो हमारे पास अभी हमने तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस कर लिया। तो दूसरी हमारे पास क्या थी? डाटा टू आ प्रोसेसर इज़ प्रोवाइडेड थ्रू रैम। तो दूसरी का हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर वो आएगा रैम।
इसी तरह जो तीसरी है वो हमने अभी जो डिस्कस किया था उसमें क्या आएगा 1 बाइट, थर्ड में हमारे पास आएगा 1। इसी तरह नंबर 4 पर देखें डैश इज यूज टू असम्बल मोर देन वन प्रपोजिशन इनटू वन प्रपोजिशन। तो कंपाउंड प्रपोजिशन के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस होती हैं, तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कंपाउंड प्रपोजिशन। तो जो नंबर 4 है उसमें हम क्या लिखेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन। इसी तरह नंबर 5 की हम बात करते हैं। नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डाटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में जो हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है वो किस फॉर्म में हो रहा होता है बाइट्स की फॉर्म में। नंबर 6 और लास्ट जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें देखें कि अकॉर्डिंग टू डैश लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट इफ प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। अगर हम एक्सप्रेशन की प्रायोरिटी को चेंज भी कर दें तो वो कहता है कि रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कौन सा लॉ है, तो वो एसोसिएटिव लॉ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो आंसर है वो क्या है एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्वेश्चन 2.4 है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हल कर लिया है। तो आज हमारे यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। पूरे चैप्टर में से या एक्सरसाइज के हवाले से अगर आपको कोई बात पूछनी हो, क्लियर करनी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने होमवर्क में भी पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा, एक्सरसाइज पढ़ी, ये तमाम चीज़ें आपने लिख के आनी है। शुक्रिया।